मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कई बार हम एक दो बार असफल होने के बाद हमारी संकल्प टूटने लगती है और लगता है अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ अच्छा करने का प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ में कुछ करने की क्षमता नहीं है, बल्कि हम उससे कुछ और बेहतर करने के लिए बने हुए हैं और हमें सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक काफी दुबला पतला लड़का अभिनेता बनने की सपना लेकर मुंबई में आता है और वह एक अच्छी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख कर आता है। मुंबई आने के बाद उसका संघर्ष शुरू होता है। कई फिल्म डायरेक्टर के पास जाता है काम मांगने के लिए, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कभी उसके शरीर के दुबलेपन के कारण तो कभी उसकी आवाज के कारण। इस तरह से वह मुंबई में रहते हुए फिल्मों में काम न मिलने के कारण काफी परेशान था और एक दिन उसे पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो पर एक रेडियो जॉकी की वैकेंसी आई है। यह जानकर वह खुश हुआ और वह उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। लेकिन जब उसका इंटरव्यू पूरा हुआ तो उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसकी आवाज बहुत ही खराब है और तुम इस क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकते हो, और उन्होंने यहां तक सलाह दे दी कि तुम कोई दूसरी जॉब ढूंढ लो, ये क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है, रेडियो जॉकी में तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह लड़का काफी उदास हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और लगातार कोशिश करता रहा। उसकी दृढ़ इच्छा और लगातार कोशिश करने की क्षमता के कारण उसे एक दिन एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए सेलेक्ट किया। उसने काफी मेहनत से काम किया और फाइनली वह फिल्म बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब उसके फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वह लड़का काफी हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुका था, जिसके कारण से कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। फिल्म से ऑफर आने के कारण वह लगातार फिल्म बनाते रहे, लेकिन एक के बाद एक उसकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी, जिसके कारण इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर उससे अपना हाथ खींच रहे थे। उनके साथ फिल्मों में कोई काम करना नहीं चाह रहा था। इस प्रकार उस लड़के की लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहने के कारण उसकी 10वीं फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद उसके पास फिल्मों की भरमार हो गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने लगे और उनकी फिल्म सफलता के कारण उनकी दमदार एक्टिंग के साथ उनकी दमदार आवाज को भी माना जाने लगा। जबकि उस लड़की को ऑल इंडिया रेडियो ने उसकी आवाज के कारण ही रिजेक्ट किया था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी थे। आज उन्हें कौन नहीं जानता, उनकी आवाज को कौन नहीं पहचानता। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में सिर्फ अपनी आवाज दी है। उन्होंने बॉलीवुड को शोले, शहंशाह, तूफान, कूली जैसी बहुत सारी फिल्में दी हैं। अगर अमिताभ बच्चन जी अपनी पहली असफलता होने के बाद हार मान जाते तो क्या वह इस मुकाम तक पहुंच पाते जहां वे आज हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक